टूरिज़्म में अपार संभावनाएं सभी लोग कहते आए हैं, परंतु एक जो एक स्पष्ट नीति और नीति में एक व्यापक हर चहुमुखी उसमें डेवलपमेंट हो, उसके सारे सेक्टर्स को देखा जाए। जैसे हम ये देखते हैं कि हिमाचल के अंदर जो भी टूरिस्ट आए तो उसे लगना चाहिए कि वो बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में आए, तो हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। जगह जगह पे जो टॉयलेट्स हैं वो रखना पड़ेगा ताकि खुले में हमें कोई टूरिस्ट ना दिखे, लोकल्स ना दिखे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करता है जहाँ वो बार बार आना चाहता है। तो टूरिज़्म में एक और अप्रोच है, हमारे बहुत सारे सर्किट्स हैं इस तरह के हैं, ट्राइबल सर्किट है या नेशनल पार्क है हमारा, तो उसमें हम केन्या का मॉडल है कि भाई आप पार्क्स में एंट्री फ़ी बहुत अच्छी लेते हैं, स्टेट के इनकम के लिए बहुत ज़रूरी है और हम कर सकते हैं अगर इस तरह का हमारे नीतिगत फैसले हों और हिमाचल को हम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानते हैं और आगे भी जानें और एक ऐसा राज्य जो देश में बहुत आयामों में अव्वल रहा है उसको और ऊंचाइयों तक हम ले जा पाएँ। मुझे ये लगता है कि केंद्र के नीति आयोग की तरह प्रदेश को भी एक थिंक टैंक की ज़रूरत है जिसमें गैर राजनीतिक लोग हों और ज़्यादा वेतन भत्ते पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं जो प्रदेश से प्यार करते हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करके प्रदेश में इस तरह से एक नीति बनाई जा सकती है थ्रू डिस्कशंस और रिसर्च से भी, जो लोग ये सुझाए कि आगामी 2 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, जैसे कि नीति आयोग करता है कि प्रदेश को किस दिशा में जाना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसमें जितने से ज़्यादा हम धन खींच सके केंद्र से वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइमली स्टेट से प्रपोज़ल जाएंगे, केंद्र के विभिन्न जो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें धन का आवंटन होता है और वो स्टेट्स को, हिमाचल तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी हैं, तो काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं वो इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो 90% सेंटर देता है या किसी में 80% देता है और स्टेट को थोड़ा सा राशि लगा के उनको अगर टाइमली हम प्रपोज़ल सबमिट करें और धन ला पाएँ, वो उस पर फोकस रखना चाहिए स्टेट को कि अच्छे एफिशिएंट मैनर में और अनस्पेंट ना रहे कोई पैसा। और तीसरा है कि स्टेट में इस तरह के एफर्ट करने चाहिए कि जहाँ पे स्टेट जीडीपी जो है यानी राज्य की जो आय है उसको बढ़ाने पे ज़ोर देना चाहिए। उसके लिए एक नीतिगत फैसले लेने होंगे कि किस तरह से राज्य में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लोगों की इनकम बढ़े और ये सेक्टर ग्रो करे, क्योंकि उसे एक फ़ायदा तो ये होगा कि टैक्सेशन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे राजस्व भी बढ़ेगा, सरकार की आय भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ ये इससे, क्योंकि FRBM एक्ट जो 2003 है वो एम्पावर करता है स्टेट्स को कि अगर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अगर ज़्यादा है तो आप ऋण लेने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। जो फोर्थ सुझाव है वो ये है कि सरकार को अब सरकारी जो क्षेत्र में जितने लोगों को एब्जॉर्ब किया जाता रहा बहुत सालों से एम्प्लॉयमेंट के लिए और लोगों की हाउस होल्ड इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाकी दूसरे सेक्टर्स मौजूद नहीं थे, परंतु अब समय आ गया कि थोड़ा सा साइज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ का उसको थोड़ा कम किया जाए और दूसरी तरफ जो सेवाओं का जो निष्पादन है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और प्रोसीजरल जो आपके बहुत ज़्यादा जटिल प्रोसेस हैं काम करने के, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज प्राप्त करने के लिए, उसको थोड़ा सा सरल किया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए। ये बातें तो बहुत सालों से हुई है, परंतु अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसमें लोग उलझ के रह जाते हैं और शायद यही एक कारण भी है जहां पब्लिक का रिजेंटमेंट है गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ। तो ये सैलरीज़ और पेंशन के लिए भी दिक्कत खड़ी कर रहा है और दूसरी तरफ जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, विकासात्मक खर्चा जो है वो उसके लिए पैसा कम बच पाता है। तो ये अब समय है, ये सुझाव है। और एक और सुझाव है कि जो शिक्षा है उसमें काफ़ी हमें ढांचागत परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है अभी वो बिना कौशल युक्त है, वो उससे जो जॉब्स हैं या स्वरोज़गार अगर किसी ने करना है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं उससे बन पा रही है, खुद के सोचने का जो
नज़रिया है काम करने का वो नहीं है। हम ट्रेडिशनल कोर्सेज़ पढ़ते हैं और डिग्री साथ में ले लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और ये सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटाइजेशन है, ये बहुत सारे लोगों को जिसमें हमारे नेतागण हैं और जो शिक्षित वर्ग है, समाज का सजग नागरिक है, और मीडिया में जो लोग हैं, उनको एक थोड़ा सा पॉजिटिव जो एक स्टेट के हित में अवेयरनेस फैलाने का काम है वो करना होगा। और लोगों को ये भी समझाना होगा कि मुफ्त की चीज़ें क्या है, चुनावी वायदों में वो मुफ्त की चीज़ें क्या होती है, और ज़रूरतमंदों को सहायता में क्या फ़र्क है, वो अगर समझा पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। और सरकारी क्षेत्र में अगर पैसे की कमी है तो एक पीपीपी मॉडल जो है देश में विभिन्न सेक्टर्स में यूज़ हुआ है, जहाँ पैसा निजी क्षेत्र लगाता है और ज़िम्मेवारी जो है वो सरकार की होती है। सरकार उसमें अपने मानकों पे फैसिलिटेट करती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो वो एक अच्छा मॉडल हिमाचल के लिए हो सकता है, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सेक्टर्स हैं हमारे, तो दो प्रमुख सेक्टर्स पे विशेष बल देने की ज़रूरत है। एक तो एग्रो इंडस्ट्री जो है, हमारे छोटे छोटे हमारे जो फल है या सब्जियां हैं, उस पे आधारित हमारे कुछ लघु उद्योग लग सकते हैं। विलेज जो कॉटेज इंडस्ट्री जो हम कहते थे, छोटे स्केल पे। और मुझे अभी मालूम हुआ कि हमारे कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, और इंक्लूडिंग शिमला डिस्ट्रिक्ट के इंटीरियर में भी हैं, जो लोग अपने उत्पाद जो ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं उसके थ्रू बेच रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे देश में ये देखा गया कि बहुत सारे स्टेट्स जो हिमाचल के प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से बेचते हैं कि हिमालय से वो आए हैं, वहाँ बिना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के। तो अगर ये काम हिमाचल के लोग खुद कर पाएँ तो ये बेहतर होगा और इनकम बढ़ाने वाला भी होगा।